थिएटर के पैसे में बरकत नहीं है। जितना भी कमाया जाए उससे ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। 10 लाख भी अगर कमा रहे हैं ना एक हफ्ते का, तो आपका 8 लाख खर्चा है। जो कमाई हम यहाँ से करके अपने घर के सिस्टम चलाते हैं वो हम जॉब करके नहीं चला सकते। दिखता है तो बिकता है। चद्दर ओढ़ के बैठ जो पसंद नहीं करते। बोल्ड पहनो, बोल्ड करो तो लोग लाइक करते हैं। हम जितनी सामने लोगों को नजर आ रही होती है ना बुरी, कमर्शियल या बोल्ड, वैसी हम रियलिटी में नहीं होती। फैन फॉलोइंग के लिए हम अपने आप को ऐसा ढालती हैं। कैमरे दे के आके सारियां इंज बोल देंदी है ना, इंज दी कोई गल नहीं है। मुझे चपलूसी, चची पच्ची, चीची पीची मुझे नहीं आती। जो बात हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी स्टेज और मूवीज की आर्टिस्ट आफरीन खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं फर्स्ट क्लास। आफरीन जी, हमारी जो आर्टिस्ट हैं उसमें आपका भी शुमार हो गया, अब हरीम शाह और बहुत से ऐसे नाम हैं। ये वीडियोस लीक को क्या दुश्मनी हो गई है लोगों को? दुश्मनी की बात नहीं है, एतबार की बात है कि अब हरीम ने भी किसी से प्यार किया होगा या एतबार किया होगा तो उसका रिजल्ट ये मिलना ही मिलना था। कोई अपनी मर्जी से नहीं करता, उसने भी अपनी मर्जी से नहीं की होगी। हो जाती हैं वीडियोस लीक, हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं, लेकिन वो लोग कर रहे हैं कि जिनके साथ रिलेशंस रहे हैं, जिनके साथ निकाह रहे हैं। करते ही वो है ना, वही लोग करते हैं। क्योंकि एतबार अपने माँ बाप के बाद अगर कोई औरत किसी पे एतबार करती है या उसकी कुल कायनात होती है, वो उसका शौहर होता है। ये कैसा प्यार है? बस ये करने वाले को पता होना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम पता नहीं होता कि ब्रेकअप हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो उस बेचारी ने भी सोचा होगा कि हमने सारी जिंदगी साथ गुजारनी है, तो जैसे जैसे चलता रहा वो करती रही होगी। बाद में अब सामना करना पड़ रहा है उसे। आफरीन खान ने स्टेज किया तो उसमें अपना नाम किया, मूवीज भी की, बड़ी पजराई मिली, लेकिन कोई ऐसी मेगा बजट की मूवी आफरीन खान के अभी तक मुकद्दर में क्यों नहीं आई? मूवीज अच्छी बनती कब है आपको भी पता है। लाहौर में तो मूवीज का सिस्टम ही खत्म हो गया होगा। कराची में तो बन रही है। हाँ, कराची में बन रही है, मगर कराची में अभी तक मैं अभी बोलूँ हाँ जी मेरी बढ़िया ऑफर आई हैं, नहीं तो मैं जवाब दे देता है। अभी तक मेरा वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं हुई किसी से भी। अब क्यों नहीं कर रही हैं आप? आपका एक नाम है, पहचान है, प्रोड्यूसर जानते हैं, डायरेक्टर्स आपको जानते हैं, करें। कब तक स्टेज ही करती रहेंगी? वैसे ही नहीं कर रही हूँ ज्यादा। मेरा जो कंसंट्रेट है, जो मुझे पसंद है, जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ मैं, वो स्टेज है। खूबसूरती की एक उम्र होती है और जब वो उम्र ढलना शुरू हो जाती है, तो जब हुस्न ढलना शुरू हो जाता है तो फिर आपको भी पता है लोग घरों में बैठना शुरू हो जाते हैं। वो चीज जिंदगी मैंने यही थोड़ी करना है। मेरे बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल बनाना है। उनके मुस्तकबिल के लिए मैं साइड से अपने जो जो मेरे लिए बेहतर है मैं वो कर रही हूँ। अपना थिएटर कर ही इसलिए रही हूँ कि थिएटर से मैं अर्निंग करके अपने बच्चों के लिए सेफ साइड कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं कभी किसी मोड़ पर बीमार हुई तो लोगों से इमदाद नहीं मांगूंगी। अल्लाह ऐसा ना करे कि आपको कोई परेशानी आए। अच्छा ये बताएं, चल है थिएटर के पैसे में बरकत नहीं है। अच्छा, जितना भी कमाया जाए उससे ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, और जितना भी कमाया जाए इंसान की कोई चीज रह जाती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है जो मैंने देखा है। अच्छा, मैं तो सवाल कोई और करने लगा था, लेकिन आपने कहा थिएटर के पैसे में बरकत नहीं है। हाँ। तो करती भी स्टेज है, तो फिर ये कैसे रुकेगा? ये इस तरह है कि ये आप मतलब आपके पास पैसे आए हैं ना, आप कोई चीज बना लें, आपने घर बना लिया, गाड़ी बना ली, प्लॉट ले लिया, वो आपकी सेविंग होगी। अगर पैसे आपके पास हैं, जैसे पैसे आए हैं उससे डबल खर्चा आपका पहले रेडी है। आप 10 लाख भी अगर कमा रहे हैं ना एक हफ्ते का, तो आपका 8 लाख खर्चा है। अच्छा आफरीन जी, मैं आपको नहीं कह रहा, आपने अपने दिल पे नहीं लेना, लेकिन एक बात करने लगा हूँ कि वो एक मिसाल है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बहुत हमारी ऐसी सीनियर अदाकार हैं कि जब उनको स्टेज छोड़ने का वक्त आया तो वो उम्रे पे या हज पे चले गए, उसके बाद आके उन्होंने कहा जी खैर बात। ऐसा क्यों होता है? मैं अपने सीनियर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी। एक औरत होने के नाते जो मेरा दिल मानता है या जैसा मैं सोचती हूँ वो ये है कि काम एक सेपरेट है और अल्लाह ताला से आपका मामला सेपरेट है। हम जितनी सामने लोगों को नज़र आ रही होती है ना बुरी या कमर्शियल या बोल्ड, वैसी हम रियलिटी में नहीं होती। ये तो मैं पर्सनल जानता हूँ कि आप एक बाइखलाक और एक खूबसूरत इखलाक की मालिक हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ। दिखता है तो बिकता है। लोग चद्दर ओढ़ के बैठ जो पसंद नहीं करते। बोल्ड पहनो, बोल्ड करो तो लोग लाइक करते हैं। उनकी लाइकनेस के लिए, फैन फॉलोइंग के लिए हम अपने आप को ऐसा ढालती हैं। तो अच्छी बात है अगर कोई उम्रा करके या हज करके फील्ड छोड़ देता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई नहीं छोड़ता और फिर भी उम्रा कर रहा है तो ये अल्लाह पाक ने बुलाया है तो वो गया है ना। ऐसे तो बड़े बड़े मिलीनियर एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं। हम गुनहगार होने के बावजूद अल्लाह का घर देख आते हैं, क्या पता अल्लाह को कौन सी बात पसंद है। अच्छा, सियासत से क्या दिलचस्पी है? कोई भी नहीं। कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं जिसको कोई थोड़ा बहुत पसंद करती? नहीं, कोई भी नहीं। इमरान खान के बारे में क्या कहते? इसी के बारे में भी कोई कमेंट्स नहीं है, क्योंकि बस मेरे काम में और फैमिली में इंटरेस्ट है। बाकी महंगाई महंगाई महंगाई, मैं किसी को क्या पसंद करूं तो क्या वोट दूं, मेरे लिए सारे बस ठीक ही नहीं। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? अब हम पिस गई आफरीन।
अवाम तो फिस गई। अब देखें आप, एक बंदा 1000 रुपया जिसकी बेचारे की मजदूरी है, या 35,000 रुपये जिसकी सैलरी है, उसने बच्चों को भी पढ़ाना है, उसने बिजली का बिल भी देना है, उसने बीवी को भी खुश रखना है, घर का किराया भी देना है। आप मुझे बताएं कि आज के दौर में 1000 रुपये की सब्जी की हांडी नहीं बनती, ठीक है? तो ये सारा कुछ कैसे वो बेचारे अफोर्ड करें, कैसे सरवाइव करते होंगे? कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह पाक इनके आगे लेके आएगा जो गरीबों के साथ। ऐसा कह रहे हैं फिलहाल एसी बड़ा महंगा हो गया जी। बिल्कुल महंगा हो गया, लेकिन मुझे बस ये जाते जाते बस ये एक चीज मुझे करवानी है आपसे, और मैं करवा के बिल्कुल नहीं मैं आपसे और बातें करूंगा बिल्कुल। लेकिन आफरीन से आज तक शायद किसी ने गाना नहीं सुना, तो आफरीन को कौन सी सिंगर पसंद है जो अकेले में कभी गुनगुनाती हैं आफरीन? मुझे गाने सुनना पसंद है, गाना आता नहीं है, और ना ही मेरा कोई फ्यूचर में ये है कि जी मैं सिंगर बनूंगी। नो। कोई तो ऐसा गाना बंदा हल्के हल्के गुनगुना रहा होता है, काम कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, क्योंकि पंजाबी गाने तो आप लोग के दिमाग में वो जाहिर सी बात है वो एक फील्ड के हिसाब से है, एक दिल के सुकून के लिए भी तो कुछ होता होगा। मेरे दिल का सुकून मेरे बच्चे हैं। वो तो बिल्कुल है, लेकिन कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। कुछ मैंने सब फजूल है। अच्छा, ऐसी कोई गल नहीं हैगी, कैमरे दे आके सारियां इंज बोल देंदियां ने, इंज दी कोई गल नहीं हैगी। इतनी बेतकल्लुफ कैसे हो गई आफरीन? आप तो ठाठ। मैं हूँ ही ऐसी। मैं इसलिए बहुत कम चैनल्स पे अपने इंटरव्यूज देती हूँ, क्योंकि मैं सीधी बात करने को पसंद करती हूँ। मुझे चपलूसी, चची पची, चीची पीची मुझे नहीं आती। जो बात हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। कैसा महसूस होता है कि आज हर जगह आफरीन आफरीन है? कैसा महसूस होता है? क्या सोचा था कि इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे? सोचा तो कभी भी नहीं था, मेहनत बहुत की, कोशिश थी कि मैं कुछ बनूं, मेरा नाम बने। तो मैं जिस मकसद के लिए आई थी उसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे पूरा हो गया, वो इज्जत दी, नाम दिया, स्टार बनाया। काम तो ये भी अच्छा नहीं है कि बंदा कहे कि जी अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, मगर एक काम में इंसान मेहनत करता है तो किसी मुकाम पे पहुंचना चाहिए ना, उस लिहाज से अल्लाह ने मेरी सुन ली। नहीं जी आफरीन, मैंने आज तक किसी के मुंह से ये नहीं सुना। और उस वक्त के जब पूरा अरूज हो, जैसे आपने अभी कहा कि काम तो ये भी अच्छा नहीं है कि मैं कहूँ कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, ये सब कुछ जानते हुए भी आफरीन फिर ये क्यों दुनिया नहीं समझती? अल्लाह पाक ने ना हमारे जो आमदन का जरिया है ना वो ये बना दिया है। आप बिजनेसमैन हैं या आप कहीं जॉब करते हैं, आपने सुबह अपनी ड्यूटी पे जाना है, इसी तरह हमने शाम को अपनी ड्यूटी पे आना है। जो कमाई हम यहाँ से करके अपने घर के सिस्टम चलाते हैं वो हम जॉब करके नहीं चला सकते, वो हम बिजनेस करके नहीं चला सकते। इस काम को अच्छा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इस्लामिक तौर से भी देखा जाए तो अल्लाह पाक ने तो औरत का एक बाल नज़र आना भी मना किया है कि बाल भी नहीं नज़र आना चाहिए। तो हम तो फिर गाना भी करती हैं, परफॉर्मेंस भी करती हैं। बस अल्लाह पाक से हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा बड़ा सिस्टम है। कहना चाहिए अल्लाह पाक, मैं जिस रास्ते पर डल गई हूँ ठीक है, अल्लाह की बेहतरी अल्लाह जानता है कि भाई मेरे लिए क्या बेहतर है, मगर अल्लाह पाक हर कदम कदम पे माफ़ फरमाए। आप लोगों का प्यार है जिस वजह से हम लोग यहाँ पे काम कर रही हैं। आने वाली लड़कियों को भी इज्जत दें, प्यार दें, रिस्पेक्ट दें, और उनका भी नाम बनाएं, और हमसे भी ऐसे ही प्यार करते रहें। थे नाज़रीन, आफरीन खान की गुफ्तगू आपने सुनी, और मैंने तो अपनी पर्सनल लाइफ में इतना सच बोलते किसी भी अदाकारा को नहीं देखा जो कि इतना सच्चा बोलती हो। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार करते जाइएगा। अपने मेजबान को इजाजत दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।